रानी थी। वो माँ तीन छठी माता का व्रत रही थी। तो माता जी ने सोचा चलें आज इसका परीक्षा लें, देखें क्या हमें भोजन देती है। रानी गर्भवती थी। तो वो गर्भवती थी। वो छठ माता शाम को आई उनके यहाँ, कहीं कुछ भूख लगी है, भोजन कराओ भोजन कराओ। तो ये रानी ने खूब गुस्से में कही, दिन भर लोग आते ही रहते हैं, कुछ दो, रात में भी ये आ गई, लो ये बित्ता भर का एक काकर है, ले जाना खा लेना। तो माता जी ने ले लिया। तीन छठी माता कहें ठीक है, मैं बित्ता भर का काकर खा लूँगी, जाओ तोहरे बित्ता भर के बेटी हो, यही कह के चल गई। तो रानी को बित्ता भर के बेटी हुई। तब तो रानी उतना समझ नहीं पाई, फिर वो कभी बढ़वे नहीं की। तब समझ गए कि वही लग रहा है उस दिन मेरे वो दोस्त, वो मैं लग रहा तीन छठी माता आई थी उस दिन। मैंने गुस्सा के उनसे बोली और सब कुछ होते हुए मैं आलस के बस कुछ नहीं दी, उनको काकर दे के भगा दी। वही मेरा एक पाप है। यही सोच के रानी व्याकुल होने लगी है। तीन छठी माता से हर साल विनती करती थी कि माता जी आप आइए, हम आपको बढ़िया से भोजन करवाएं, माता जी आप आइए, माता जी मुझसे गलती हुआ। अब माता जी कहाँ आए, बहुत गलती हुआ। तो उनका ये बेटी अपना छिपा के रखी रही। तो राजा हमेशा पूछते थे मेरी बिटिया कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, दिखाओ ये रानी। तो रानी कहती थी वो अपने नानी के घर चली गई है, तो यहाँ गई है, वहाँ गई है, खेलने गई है। तमाम बहाना करते करते 12 साल बिता दी, छिपा के रखे रह गई। तब सोची अब क्या हम करें। अब तो राजा कहने लगे अब तो मेरी लड़की शादी करने के योग्य हो गई होगी, अब कैसी है मैं देखूं तब न उसके लिए शादी उदी खोजूं। अब रानी और घबरा गई। तो अपने बेटी से कहीं कि बेटी, उसको डराई धमकाई, तुम्हारे बाबा जब तुमको देखेंगे इस तरह से तो तुमको मार डालेंगे और हमें बहुत डर लगता है, उससे अच्छा तो तू घर से निकल जाओ। बस वो लड़की को रात में 12 बजे रात में वो घर से निकाल दी उस लड़की को। तो लड़की रात भर चलते चलते जंगल में एक पहुंची। तो वहाँ जंगल में पहुँचते पहुँचते भोर होने वाला था। तो वो शर्म करती थी कि मैं बित्ता भर की हूँ, लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। छिपे रहती थी, हमेशा छिपने का, माँ छिपा के रखी थी, उनके छिपने का आदत ही था। तो वो क्या कि एक घर था, राजा और रानी मर गए थे, उनका केवल एक बेटा राजकुमार ही थे और कोई नहीं था। तो बहुत बड़ा महल था। उस हवेली में वो नाली के रास्ते, पड़ोह के रास्ते उनके घर में घुस गई। देखी तो अंदर ये तो बहुत बड़ा आंगन है, सब व्यवस्था है, लेकिन सब अस्त व्यस्त है, सब ऐसे पड़ा है बेकार में। तो उस घर में गई, उस दिन वो छिप गई। और जब देखी कि रात में राजकुमार आए हैं, एक लड़का आया है, अपना आके सो गया है। फिर सुबह देखी कि वो उठ के चला गया घर से, घर को बंद करके बाहर से, और कोई नहीं है, कुछ नहीं। 1-2 दिन सब बात वहाँ तलाशी, भूखो प्यासो किसी तरह से रही उस घर में। तो तीसरे दिन से उस घर में वो झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते लगाते पूरे घर को साफ की, थोड़ा थोड़ा रोज करते करते बर्तन मांज डाले, खाना बना के रख देती थी। व्यवस्था तो सब कुछ था, अनाज पानी से घर भरा था। वो सब इंतजाम कर करके खाना बना के रख देती थी। तो आते थे राजकुमार, देखते थे अरे मेरा घर तो बहुत अच्छा होने लगा, ये कौन कर देता है इतना अच्छा से झाड़ू, मैं तो बंद करके गया था, बर्तन हुआ है, भोजन बहुत अच्छा से बन रहा है, मेरा रसोइया तो घर मेरा छोड़ दिया था, नौकर चाकर चले गए थे, ये कौन आया था ऐसा किया। तो यही सब सोच के वो सोचे कोई मेरा आदमी आके सब कर जाता है, तो अपना खा पी लेते थे।
धीरे धीरे देखने लगे कि रोज मेरा ऐसे हो जा रहा है, मेरा महल चमकने लगा अंदर से। अब बाहर सब ऐसे बेकार पड़ा है, कौन आता है बाहर नहीं साफ करता है, केवल अंदर है सब व्यवस्था है। ऐसे करते करते सालों बीत गया, वो पाए नहीं कभी। तो बित्ता भर की थी, वो ओखली में बैठ जाती थी, ऊपर से कुछ से ढक लेती थी चादर वगैरह लेके। पूरा घर वो खोजते थे, खोज के हार गए, कभी नहीं पाए साल भर में। ओखली को कभी देखते नहीं थे, वो क्या जाने को ओखली में कोई औरत या मर्द रहेगा। ऐसे ऐसे हुआ तो कहे कि अच्छा देखें क्या बात है। तो एक दिन खाना खाए और पूरे सब जो व्यंजन बना था, भोजन पकवान, उसमें सब में बाथरूम करके वैसे छोड़ दिए। तो ये आई, वही सब भोजन बाद में खाती थी, खाई और खा के बर्तन वर्तन धुल उल के रख दी। उसके बाद ये गर्भवती हो गई। अब गर्भवती हो गई तो बड़ी चिंता में, बहुत परेशानी। अभी करें तो क्या करें, रोते रह गई। ऐसे रोते होते इनको 9 महीने बीत गया। और ऐसे खाना बना के रखती थी, करती थी, अब करें तो क्या करें। 9 महीना बीत गया। 9 महीने के बाद इनका एक खूब सुंदर राजकुमार की तरह लड़का पैदा हुआ। अब पैदा हो गया बच्चा इतना चिल्ला रहा, ये भी चिल्ला रही हैं, ये करें तो क्या करें। इनको आहट मिला कि आ रहे हैं राजकुमार, बस ये वैसे बच्चा को छोड़ ओढ़ के फिर ओखली में जाके छिप गई। अब राजकुमार आए, कहे आज ये फिर एक क्या रो रहा है बच्चा मेरे घर में इतना सुंदर। रोज इतना हमने ये खाना बनना, बर्तन साफ, झाड़ू पोछा, मेरा कपड़ा साफ सुथरा हर काम हो जाता था। आज साल भर के बाद ये एक कहानी हो गई कि ये 2 साल में ये कहानी हो गई कि ये बच्चा भी मेरे घर में हो गया 2 साल बाद। तो अब मैं क्या करूं। तो बुलाए सबको, नगर के लोगों को दिखाए। आई उस हजामिन आई, जो उसके थे वो सब वैद्य वगैरह आए, बच्चे का दवा किए। औरत आई, वो सेवा जतन करने लगी। एक औरत ताई जो थी, तो अब करें तो क्या करें। राजा बड़े संकट में पड़े, हुआ दूध कौन बच्चे को पिलाएगा। बच्चा का सेवा आके वो करने लगी एक दाई, और वो फिर सुला के चल जाती थी। थोड़ा राजा भी देखते थे। तो जब सब कोई चल जाता था तो ये अपने बच्चे को दूध भर पेट पिला लेती थी। जब इनको मौका मिलता था तो अपने बच्चे को दूध पिलाया करती थी। तो इसलिए बच्चा पूरा आज़ादी से था, स्वस्थ था, सुंदर था, भगवान का कृपा भी था उसके ऊपर। तो इसलिए कोई परेशानी नहीं थी बच्चे में, बच्चा एकदम ठीक था। और वो लोग जब नहीं रहते थे पूरा बढ़िया से देखभाल करती थी, दाई मालिश वालिश करके जाती ही थी, दूध ही पिला लेती थी। तो दाई कहीं राजा भी लगता है कोई दूध पिलाने भी आता है बच्चे को, और तभी बच्चा इतना आज़ादी से रहता है। तो राजा का मन धीरे धीरे उस बच्चे में लगने लगा। कहे क्या करें जब नहीं किसी को पा रहे हैं, पता नहीं ऐसे होते एक दिन झूला ले आए बच्चे को। झूला में टांग देंगे, अपना उसी में खेलेगा। ये टांग के झूला थोड़ा ऊपर था और ये बच्चे को चले गए। अब जब सब कोई चला गया तो क्या करें, अपना ऊपर बांध रही थी, बच्चे उतार के दूध पिलाना। अब ऊपर बच्चा
हम तो नहीं रुकेंगे। वो कहीं आप भले मत रुकिए, लेकिन मैं तो उस औरत के पास जरूर जाऊंगी, क्योंकि उसके रुआई से पता लग रहा है कि वो बहुत ही असहनीय कष्ट में है और बिना कारण के कष्ट लग रहा है। उसको मैं जाके देखूं। माता जी ने गया और भोलेनाथ भी पीछे से गए, चलो भाई हमें देखा ले। तो देखे उनके आंगन में लोग उतरे, देखे वो कन्या छोटी सी रो रही है और उसका बच्चा रो रहा है। तो बताएं यही कारण है, मैं इतनी छोटी हूँ, मेरा बच्चा ऊपर है। आज राजा कान दिए ऊपर, जानते नहीं है, सारा बात अपना बता डाली। तो माता जी ने एक मुक्का उनको मार के कहीं चलो तो लंबी हो जाओ। उन्होंने लंबी हो गया, कहीं अपने बालक को उतार लो, अपने हाथ में अपने बालक को झूला में से निकाल लो, कहीं तो लाओ। फिर माता जी जाने लगी, आशीर्वाद देके रोने लगी, दोनों बच्चे का पालन पोषण सारे हमारा आएंगे, वो अपना कुछ बता देना तो ठीक से हम आशीर्वाद देंगे। उसके बाद आए रात में राजकुमार बच्चा को सुला के फिर छिप गई डर के नाम। लेकिन तो अब औरत हो गई थी पूरा ठीक ठाक, छिप कहाँ पाती हैं, अली छिप नहीं पाएंगे। तो राजकुमार ने जब देखा मेरे घर में एक समझौता स्त्री है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर आंगन में ले आए। बताओ तुम कौन हो, क्यों ऐसे छिप के रहती हो, ये बच्चा कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने सारी बातें बताया। मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, पता नहीं कैसे मेरा बच्चा हो गया, मैं ऐसे ऐसे इतना दिन से रह रही हूँ, वैसे आई, यहाँ के राजा की मैं बेटी हूँ, मैं ऐसे पैदा हुई, मेरी माँ मुझे कोई रात को निकाल दी रात को घर से, तो मैं यहाँ पहुँची, ऐसे रहने लगी। तो राजा ने उनको लेके राजपाट करने लगा, जान गए मैं वही हूँ। उसी तरह से हर स्त्री के बेटे